अगर आपकी या आपके घर में किसी की भी चंद्र राशि एरीज है, यानी मेष राशि है या मेष लगन है आपका, तो ये साल आपके लिए क्या क्या किस किस तरीके से माहौल बनाएगा और आपको उसमें क्या करना है, अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है, मैं उस पर बात करूँगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो पहले फिक्स प्लैनेट हैं, मैं उनके बारे में एक एक वर्ड बोल देता हूँ ज़्यादा बात को बिना खींचते हुए। शनि फिक्स है, तो एरीज वालों के लिए चाहे वो असेंडेंट की बात करें या राशि की बात करें, सबसे ज़्यादा चंद्र राशि इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका मन जो है ना, आपके विचार जैसे होंगे आप खुद को वैसे ही दिशा दे पाएंगे। लगन तो फिक्स हो चला है, इसलिए शनि जो है मेष राशि वालों के 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। लाभ स्थान है, हाउस ऑफ गेन्स है। अब कितना गेन ले सकते हैं ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, हेल्थ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा पूरा साल, क्योंकि आप जहां लथार्जिक हुए, आप जहां रिलक्टेंट हुए चीज़ों से, अपॉर्चुनिटीज गेन्स जो हैं वो आपके हाथ से मिस हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी, फायदे, हर चीज़ के आपके दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन दरवाज़ा तो आपको खोलना पड़ेगा, ये आपको समझना जरूरी है। इसके बाद राहु की बात करते हैं। राहु आपके लिए दो ही मॉडल लेकर के बैठा है। या तो आप अपने आप को एक्सपेंड कीजिए इस साल, अपना दायरा, अपना सर्कल बढ़ाइए, और नहीं तो फिर आपकी खर्च जो हैं वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राहु दूसरा डिपार्टमेंट खर्चे, एक्सपेंशन के बाद आपके एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर उसका होल्ड रहेगा। तो कैसे करेंगे? अगर समझ-बूझ के साथ चलेंगे तो आपके खर्चे बेहतर रहेंगे, सही चीज़ों पे खर्चेंगे। अगर समझ-बूझ के साथ नहीं चलेंगे तो खर्चा ताबड़तोड़ होगा और फालतू की चीज़ों पे होगा, घूमने-फिरने पे भी होगा। ठीक है? लेकिन एक तो प्रोडक्टिव घूमना-फिरना होता है, अपना काम बढ़ाने के लिए होता है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए होता है, और या खाम-खा में होता है। अब ये चॉइस आपकी रहेगी। अगर आप अलर्ट होकर के, अवेयर होकर के चलेंगे, माइंडफुल होकर के चलेंगे, तो राहु आपको खूब बेनिफिट देने वाला है। नहीं तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड वेस्टेज ऑफ मनी। इसके बाद केतु की बात करेंगे, तो केतु इस साल आप लोगों का बहुत बेस्ट है। इस साल ऐसा है कि आप अपनी कॉम्पिटिटिवनेस जो है, आपका जो इम्पैक्ट है, वो दुनिया को दिखा सकते हैं, आप दुनिया में छा सकते हैं। जो भी आपके पोटेंशियल हैं उनको लेकर के उतरिए मैदान में, दुनिया आपका लोहा मानेगी। लेकिन अगेन बात वही है, मैदान में उतरना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको एक्टिव होना पड़ेगा, दुनिया को दिखाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, कुछ भी करें, लेकिन आपको खुद को सामने लाना पड़ेगा। आएंगे तो दुनिया को पता लग जाए कि आप में दम है। ठीक है, ये साल आपका दम दिखाने का। इसके बाद हम बात कर रहे हैं चौथे प्लेनेट की, बृहस्पति की, जो 2 फेज में यहाँ काम करेंगे। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो टाइम है, इसमें आप बहुत अच्छी स्थिति है। खुद पे काम करें, खुद को अपग्रेड करें, नॉलेज के आधार पर स्पिरिचुअली खुद को जितना मान सकते हैं बेहतर तरीके से। ये समय है आपका अप्रैल तक का आपके पास, कि खुद को जितना बेहतर बना सकते हैं बनाइए। क्योंकि मई में जब बृहस्पति बदलेंगे तो फिर आपको वो टाइम आएगा, जो भी आपने अप्रैल तक सीखा है वो आप अप्लाई करने का टाइम आ जाएगा। और वो एप्लीकेशन सबसे बेहतरीन किन जगहों पे आपकी होनी चाहिए? 2024 को बेहतर बनाने के लिए बृहस्पति आपको अवसर देंगे कि आप जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, जो भी आपकी परेशानी देने वाली चीजें हैं, जो आपके अनसुलझे मसले रह गए अब तक टिल 2023, आप उनको मई से दिसंबर तक बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, उनको सेटल भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चाहे वो लीगल इश्यूज हों, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, या हेल्थ के इश्यूज हों, कारोबार के, कुछ भी इश्यूज ऐसे रहे जो अब तक आप हैंडल नहीं कर पाए या सेटल नहीं कर पाए, उनको अब सॉल्व कर पाओगे। तो उस समय का फायदा लीजिए, लेकिन उसके लिए तैयार आपको अप्रैल तक होना पड़ेगा। जितना आप तैयार होंगे उतना बेहतर तरीके से वो समय को यूटिलाइज कर पाएंगे। अब आ जाते हैं आपके अपने रूलिंग प्लैनेट मंगल पे, मार्स पे, क्योंकि एरीज का जो लॉर्ड है, स्वामी ग्रह है, वो है मंगल। अब मंगल ने क्या करना है, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा एक राशि में नहीं रुकते हैं, महीना सवा महीना इस तरीके से चलता रहता है तकरीबन, मतलब 30 से 40 दिन का मान के आप चलें। तो ये जो आपका साल स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, यहाँ धनु राशि में उस समय मंगल होंगे। तो राशि का लॉर्ड जब नवम स्थान में होता है, 9th हाउस होता है, वो आपका भाग्य है और धर्म का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का है। ये टाइम ऐसा है कि जनवरी के दौरान यदि आप थोड़ा सा अपने आप को, और फरवरी के फर्स्ट वीक तक भी मान लीजिए, थोड़ा सा अगर अपने ऊपर इस तरीके से ध्यान देते हैं कि अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएं, मेडिटेशन में जाइए, अपने अंदर झांकिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, ये चीज़ें आपकी कोर इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी।
ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब इंसान को ऐसा मौका मिलता है कि वो अब और कुछ नहीं करना है, तो ये महीना भर ऐसा ही है कि भई आप जो भी तपोबल है, आपका साधनाएँ हैं, वो आपको लेवल अप करेगी, आपको मजबूत बनाएगी। तो जनवरी में आप मंगल को ऐसे यूटिलाइज़ करें, ठीक है? इस तरीके से जब आप आगे-आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें खास ध्यान ये भी रखना है क्योंकि मंगल जो है ना हमेशा जब ढंग से हैंडल ना हो, तो वो दंगल भी मचाता है, इसलिए ट्राई टू बी हम्बल। जितने आप हम्बल रहेंगे, जितने आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जनवरी का महीना वो आपके अकाउंट्स में बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी चीज़ों को ऐड करेगा। आगे जब हम चल के चलते हैं, आपके पास फरवरी का महीना आएगा। फरवरी के महीने में आपका टाइम आ गया अब एक्शन का। फरवरी, मार्च में और अप्रैल तक भी आप समझिए, ये 3 महीने आप एक्शन में रहिए। एक्शन आपका कैसा होना चाहिए? विदाउट ईगो, क्योंकि मंगल जब पावर लेके आता है, तो इंसान में अक्सर ये आती है, अहम भाव आता है और वैसे भी अप्रैल तक मैंने बोला कि मंगल की मेष राशि में एरीज़ के अंदर जो है बृहस्पति चल रहे हैं, तो वहाँ भी ईगो थोड़ी ऐड हो जाती है। जिस पे पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, उसमें अहंकार आना लाज़मी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपका शानदार रहे, तो आपको एक्शन में तो आना है, लेकिन ईगो के बिना, ईगो छोड़ करके। और वो कैसे होगा? जब आप हर एक काम को, जो भी आप करने जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी मान के चलेंगे, ठीक है? कर्म की चॉइस तो आपके पास है, कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान ने बोला है, लेकिन उस कर्म को अगर आप अपना कर्तव्य मान के करेंगे, तो आप में ईगो नहीं आएगी, ठीक है? तो ये बेस्ट एक तरीका रहेगा आपका अप्रैल तक के टाइम को निकालने का। चलते जाना, रुकना नहीं। तो बृहस्पति और मंगल अप्रैल तक बहुत बढ़िया आपके लिए रास्ते खोल देंगे, जड़ें जमा देंगे आपकी। जो काम 2023 में पूरा नहीं हो पाए थे, वो अप्रैल तक आप अपने आप को झंडे गाड़ सकते हैं। बेहतरीन है और इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है, अगर आप सही दिशा में सही कर्म करते हैं तो और टाइमली। इसके बाद मई में जैसे ही परिस्थितियाँ बदलेंगी, बृहस्पति भी बदल चुके होंगे, मंगल जो है वहाँ पर आपको मौका दे कर के चलेंगे कि एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन पे ध्यान दो, क्योंकि वो राहु के साथ का समय होगा। अब सूझबूझ से चलोगे तो अपनी एक्सपेंशन सही तरीके से करोगे, ठीक है? और कोशिश ये करनी है कि ब्लाइंड गेम कोई नहीं खेलनी, क्योंकि राहु का साथ आता है ना, इंसान थोड़ा-सा मदमस्त हाथी जैसे हो जाता है, वैसे बैठ जाता है उसके ऊपर मंगल। तो ये एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकते हैं। तभी मैंने बोला कि अप्रैल तक आपने अपने आप को जिस तरीके से अपने बोलता हूँ ना मैं हमेशा ट्रेन योर ब्रेन, अपने दिमाग को जिस तरीके से ट्रेन किया है, मई के महीने में आप उसी तरीके से आगे बढ़ पाएँगे। कोई ब्लाइंड गेम नहीं खेलनी, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना, अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको इवैल्यूएट करना है, चाहे वो एनर्जी के हो, चाहे पैसे के हों, वो प्रोडक्टिव होने चाहिए। जितना प्रोडक्टिव रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स, खर्चा, तब है जब आप उसको सही ढंग से ना करें। अगर खर्चे को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेकर के चलते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो पैसा हो, वो ज़िंदगी में मल्टीपल रिटर्न्स आपको देगा। तो इसलिए मई का जो महीना है वो आपके लिए रहेगा कि आप एक्सपेंशन करें, ब्लाइंड गेम ना खेलें, सतर्क होकर के, सोच-विचार करके, थोड़ा कूटनीति के साथ आगे बढ़ें, ठीक है? जून के महीने में आपको अपनी वर्थ को समझना होगा, रियलाइज़ करना होगा। जून का महीने में मंगल जो है इस तरीके की पोज़ीशन में आएँगे कि आपकी अपनी राशि में आ जाएँगे, तो आपको अपनी वर्थ को समझना होगा, रियलाइज़ करना होगा, खुद को हर रोज़ 10 मिनट देना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपनी वर्थ को रियलाइज़ करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होने से बचा पाएँगे, अहंकार से बच पाएँगे और फ्रस्ट्रेशन से भी बच पाएँगे, क्योंकि कई जगह आपका टकराव भी होगा। जहाँ टकराव होगा तो समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो अपनी वैल्यू को समझें। छोटे-छोटे पेटी इश्यूज़ के ऊपर जो है अपने आप को नहीं फँसा के चलना है। सेल्फ कंट्रोल सीखना होगा आपको, क्योंकि आपको लीड करना है। जिस भी फ़ील्ड में आप हैं, वहाँ पर लीड आप बेहतर तभी कर पाएँगे जब आपका सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर होगा, ठीक है? तो और ये जून के महीने में जो आप सेल्फ कंट्रोल सीखेंगे, ये जुलाई के महीने में आपके काम आएगा, क्योंकि जैसे ही जुलाई के अंदर मंगल जो है आपके सेकंड हाउस में एंट्री मारेंगे, आपकी ज़ुबान कंट्रोल में रहेगी, वरना बहुत से काम ऐसे भी आप बिगाड़ सकते हैं जो आपकी ज़ुबान की वजह से बिगड़ेंगे। तो सेल्फ कंट्रोल पहले ही सीख लिया, तरीके से लीड कर रहे हो यानी कि ज़िम्मेदारी भी ले ली है, तो जब जुलाई का महीना रहेगा, तो उस दौरान आप अपनी वाणी पे संयम रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे और अपना जो मैक्सिमम ध्यान आपका रहेगा, वो फिर अगस्त के अंदर आप किस चीज़ पे ल लेके आएँगे, आप कम बोलेंगे, क्योंकि पहले 2 महीने आप जून-जुलाई में ये चीज़ सीख चुके हैं, सेल्फ कंट्रोल सीख चुके हैं। तो आप कम बोलेंगे, ठीक है? जिसको मैं सीधी भाषा में बोलता हूँ कि भी नपा-तुला बोलना। आप ज़्यादा एनालाइज़ करेंगे चीज़ों को, सिचुएशन को, जो भी आपके काम हैं, उन सबको ज़्यादा एनालिसिस में आप लेकर के आएँगे, ऑब्ज़र्वेशन आपकी ज़्यादा रहेगी और आप यहाँ पर क्योंकि इतनी सूझबूझ में आ चुके हैं, तो आप थोड़ा डिप्लोमेसी भी शो कर पाएँगे। अगर जो व्यक्ति इस तरीके पे चलेगा, कम बोलेगा, ज़्यादा एनालाइज़ करेगा और डिप्लोमेसी के तरीके से थोड़ा-सा अपना व्यवहार रखेगा, उसके लिए अगस्त का महीना शानदार निकलेगा।
जो ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी ज़्यादातर रिलेशनशिप, अपने ज़्यादातर काम बिगाड़ेगा अपनी वाणी की वजह से। तो इसलिए थोड़ा सिलसिलेवार चलिएगा आगे। जिस तरीके से मैंने बोला, ये सिलसिला जून से शुरू हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल का, सेल्फ एनालिसिस का। सितंबर में आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। जो इन अगस्त तक अपने आप को सही तरीके से ट्रेन कर गया, वो सितंबर उसके लिए बेस्ट महीना निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो मौका होगा आपको अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। टेक इनिशिएटिव, उस टाइम में जो इनिशिएटिव आपने लेने लीजिए, ताबड़तोड़ फुल कॉन्फिडेंस पे चलिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन अपना कम्युनिकेशन रखिएगा, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। सितंबर आपका शानदार निकलेगा। जिसने ये समय सितंबर तक अपने आप को लॉन्च कर दिया सही तरीके से, उसको चिंता की कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को ढंग से लॉन्च नहीं कर पाया, जो व्यक्ति अपने आप को इस टाइम के दौरान स्थापित नहीं कर पाया, उसके लिए आगे के 3 महीने मुश्किल होने वाले हैं। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये समझ के चलिएगा। और जिसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, उसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ सावधान रहना है, बी केयरफुल, ठीक है ना? लापरवाह नहीं होना है, बस इतना ही उसके लिए काफ़ी होगा। अपनी शांति बनाए रखना है, कीप काम। और ये वो टाइम होगा जो आप आगे के साल के लिए, ये 3 महीने आगे 2025 के लिए खुद को सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। जो और नए स्किल ऐड कर रहे हैं, उन पे ध्यान लगाइए, नई चीज़ें सीखिए, नई पढ़ाई कीजिए। लेकिन अब ये होगा कि अपने आप को लॉन्च करते, ऐसे होता है ना, एक प्लेन को आपने उड़ा दिया, एक बार प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया, तो ऊपर जा करके वो एक जगह, ऐसे जगह आ जाता है ना कि ऑटो पायलट मोड में आ गया, बस वहाँ से ऑटो पायलट मोड में छोड़ दो 3 महीने के लिए, मस्त रहो। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को सितंबर तक भी स्टैब्लिश नहीं किया, भैया वो तंग हो सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखना, वरना घर में भी झगड़े होंगे, ठीक है? और एनर्जी तो वेस्ट होगी ही होगी, और हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब रह सकती है इसी कारण से। तो ये पूरे साल का लेखा जोखा एरीज वालों के लिए। जो भी आपके विचार आए इसको बार बार सुन लीजिएगा। तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और जल्दी ही हम अगली राशि के लिए आएंगे, वृषभ राशि, टॉरस, यानी कि इसी तरीके से उस पर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। महादेव कृपा बनाए रखें।